आंवले की सब्जी। रचना की पड़ोसन फूलवती बाजार से सब्जियां लिए घर लौट रही थी। तभी अचानक उसके हाथ से थैला छूट जाता है जिसमें कुछ सब्जियां और बहुत सारे आंवला भरे पड़े थे। तभी रचना सब्जियों को उठाने में फूलवती की मदद करती है। अरे काकी, जब उठाया नहीं जाता तो थैला भरकर सब्जी लाना जरूरी है क्या? हाँ, तो बाजार से खाली थैला लेकर आऊं? देख शैलजा की बहू, थोड़ी जुबान कम चलाया कर। वाह काकी वाह, एक तो मैं आपकी सब्जियां समेट रही हूँ और आप एक ही मुझे ही सुना रही हैं। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। चल अब रास्ते से हट, मुझे आंवले का अचार डालना है। इतना कहकर फूलवती थैला लिए आगे बढ़ जाती है। तो वहीं रचना हंसती हुई घर आती है तो उसकी सास शैलजा कहती है, क्या हुआ बहू, ऐसे हंस क्यों रही है? अरे माँ जी, फूलवती काकी बोली कि आंवले का अचार डालेगी, लेकिन उनके आंवला तो मैं ले आई, अब वो किसका अचार डालेंगी? हाय हाय बहू, तूने फिर आंवला की चोरी की, ये अच्छी बात नहीं है बहू। माँ जी, मैंने कोई चोरी नहीं की, इसे हाथ की सफाई कहते हैं, और वैसे भी मैं उनकी मदद कर रही थी, फिर भी वो मुझे सुनाने लगी, तो बस मैंने भी आंवला चुपके से अपने पल्लू में डाल लिए। माँ आप क्या लाई हो, मुझे भी दो ना। हाँ हाँ बेटा, ये ले आंवला खा। बिट्टू रचना से आंवला लेकर खाता है तो मुंह बनाकर कहता है, माँ ये तो बहुत खट्टा है, मुझे नहीं खाना। हाँ हाँ, अच्छी चीजें तेरे गले से कहाँ उतरती हैं, तुझे तो समोसे चाट पकौड़ी पसंद है। बहू अपनी चपड़ चपड़ बंद कर और जाकर काम कर, सारा घर फैला हुआ है। हाँ माँ जी, पहले मैं इस आंवले का जूस बनाकर लाती हूँ, सुना है आंवले का जूस पीने से चेहरे पर निखार आता है। रचना की बात सुनकर शैलजा का मुंह बन जाता है। रचना को हमेशा से ही खट्टी चीजें खाने का बहुत शौक था, जिसमें आंवला उसे बहुत पसंद था, इसलिए जब भी कहीं आंवला उसे दिख जाया करता तो वो उसे अपने पास रख लिया करती। समय बीतता है। एक रोज रचना अपनी सास के साथ बाजार जाती है जहाँ उसे आंवला नजर आते हैं। बहू रुक क्यों गई, आगे क्यों नहीं बढ़ती? माँ जी देखो आंवला कितने ताजे लग रहे हैं। मंडी में आई है, यहाँ ताजी सब्जियां ही मिलती हैं, तू आगे बढ़, मुझे मिर्ची लेनी है। मिर्ची ले लेना, लेकिन पहले 1 किलो आंवला ले लो। 1 किलो? बहू तू 1 किलो आंवला खाएगी? सच बता, इतना खट्टा खाने का जी क्यों कर रहा है तेरा? कोई खुशखबरी है क्या? माँ जी, एक पोता काफी नहीं है क्या जो आपको एक और खुशखबरी चाहिए? मैं आंवले का अचार डालूंगी। अब शैलजा रचना से बहस न करके आंवले वाले के पास जाती है। ये आंवले क्या भाव दिए? 60 रुपए किलो माता जी, बताइए कितना किलो तोल दूं? नहीं चाहिए, चल बहू। अरे माँ जी, आधा किलो तो ले लो। चुप कर, इस आंवले पर पैसे बर्बाद करने से अच्छा है मैं टमाटर खरीद लूं, कम से कम उसकी चटनी बनाकर तो खा सकती हूँ। अपनी सास का चेहरा देखकर रचना की बोलती बंद हो जाती है और वो चुपचाप चलने लगती है। अगले दिन फोन चलाते हुए उसे एक रील मिलती है। आज हम बनाएंगे आंवले की सब्जी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, आंवले की सब्जी। क्या बात है, जरा देखो तो कैसे बन रही है। रचना अच्छी तरह उस रील को देखती है, बाद के लिए उसे सेव भी कर लेती है, लेकिन घर के कामों में वो इसे भूल जाती है। तभी एक रोज फूलवती शाम के समय एक बरनी लेकर घर आती है। काकी, बड़े अच्छे समय पर आए हो आप, मैं तो बस चाय चढ़ाने जा रही थी। हाँ तो लगे हाथ 1 कप मेरे लिए भी बना लियो बहू। हाँ हाँ, मैं तो जा ही रही हूँ, बस ये तो बता दो ये बरनी खाली है या भरी हुई है? बहू, किसी के घर खाली बर्तनी लेकर नहीं जाते, और इसमें आंवले का अचार लाई हूँ मैं। फूलवती इतना कहती है कि तभी रचना फटाक से उसके हाथ से बरनी लेकर रसोई में चली जाती है और अचार देखकर कहती है, अरे वाह, आंवले का अचार कितना स्वादिष्ट लग रहा है। आहा, मेरे मुंह में तो पानी ही आ गया। तभी बाहर से उसकी सास की आवाज आती है तो रचना चाय बनाने लगती है। बीतते समय के साथ रचना रोज आंवले के अचार के मजे लिया करती। एक शाम विनय एक भारी से बॉक्स के साथ घर आता है। बॉक्स को देखकर शैलजा और रचना दोनों की आंखें चमक जाती हैं। जरूर कोई बड़ा गिफ्ट होगा। बेटा, ये ऑफिस वालों ने दिया है क्या? माँ ये वो। हाँ तो और कौन देगा? ये तो इतने कंजूस है कि खुद से तो कुछ लाते नहीं। देखिए, इसमें जो भी होगा वो मैं ही रखूंगी। अरे बहू, पहले पता तो लगने दे, इसमें है क्या? बता बेटा, क्या है इसमें? माँ वो इसमें। अरे ये क्या बोलेंगे, मैं खुद ही खोल लेती हूँ। उत्सुकता से रचना फटाफट बक्से को खोलती है तो उसमें आंवला भरे होते हैं। ये तो आंवला है। वही तो मैं कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आप लोगों को तो हर बात की जल्दी होती है। अरे पर तुझे इतने सारे आंवले लाने की क्या जरूरत थी? क्यों इन पर पैसे बर्बाद किए तूने?
अरे माँ, ये आंवले मैंने नहीं खरीदे। मैंने आपको बताया था ना, मेरा एक दोस्त है, उसके गांव में बहुत सारे खेत हैं। तो बस इस बार उसके आंवला की पैदावार इतनी हुई कि उसने ऑफिस में सबको ऐसे बड़े बड़े आंवला के बॉक्स दे दिए। धत तेरी की, मैं बिना बात के ही खुश हो रही थी कि ऑफिस वालों ने कुछ अच्छा गिफ्ट दिया होगा, पर ये तो खट्टे वाले निकले। हाँ, मुझे भी लगा कि कोई अच्छा गिफ्ट होगा, पर ये तो सस्ते आंवले निकले। सभी उस बॉक्स को वहीं छोड़कर अपने अपने काम पर लग जाते हैं। अगले दिन शैलजा उन आंवलों में से कुछ आंवलों का अचार बना लेती है। उसके बाद भी बहुत से आंवला बच जाते हैं। शाम के समय रचना आंवला काट कर उसमें नमक मिर्च लगाकर खा रही होती है। बहू, इतना खट्टा खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। माँ जी, आंवला खाने से भला क्या ही नुकसान होगा? ऐसी बात नहीं है बहू, हर चीज की अति बुरी होती है, लेकिन तुझे भी क्या दोष दूं? जब तक ये आंवला यहाँ रहेंगे तू तो खाएगी ही। मैं इन्हें पड़ोसियों में बांट आती हूँ। अरे नहीं माँ जी, बिल्कुल नहीं, मैं इनका कुछ बनाती हूँ। क्या बनाएगी बहू? मैंने पहले ही अचार बना लिया है, अब ये पड़ोसियों को देने दे। नहीं माँ जी, याद आया, मैं इनकी सब्जी बनाऊंगी। आंवले की सब्जी? दिमाग फिर गया है क्या? नहीं माँ जी, मैंने एक रील देखी है, मैं आंवले की सब्जी बना सकती हूँ। ये कहकर वो अपनी सास को आंवला ले जाने से मना कर देती है और रात के समय वो रील देखकर आंवले की सब्जी बनाने की तैयारी करती है। इसके लिए तो अलग से मसाला तैयार करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, थोड़ी मेहनत ही सही, घर वालों को कुछ अलग खाने को तो मिलेगा। अब रचना रील देखते हुए सारी चीजें तैयार करती है तो वहीं बाहर खाने का इंतजार कर रहे परिवार वाले कहते हैं, माँ, आज की डेट में खाना बन जाएगा या मैं बाहर खाने जाऊं? मैं क्या जानूं बेटा, 1 घंटे से है रसोई में, पता नहीं कौन सा पकवान बना रही है। अरे बहू! रचना खाना लेकर बाहर आती है और सभी को परोसती है। एक निवाला खाते ही विनय मुंह बनाकर खाना बाहर थूक देता है। ये क्या बनाया रचना? इससे बढ़िया तो करेले की सब्जी होती है। आखिर तूने अपनी कलाकारी दिखाई दी ना बहू, तो ये है तेरी बनाई आंवले की सब्जी। मैंने इतनी मेहनत से बनाई है, अच्छी नहीं बनी क्या? वो रात भर सोचती है कि उसने ऐसा क्या किया जो आंवले का खट्टापन सब्जी से गया ही नहीं। अब रचना YouTube पर आंवले की सब्जी बनाने की रेसिपी देखती है और फिर से बनाकर अपने परिवार वालों को परोसती है। माँ, ये सब्जी तो खट्टी मीठी अच्छी लग रही है। क्या बात है रचना, तुमने आंवला की सब्जी ही बना दी, वो भी इतनी स्वादिष्ट। वाह भाई, मजा आ गया। हाँ बहू, सब्जी तो बढ़िया बनी है, लेकिन ये है कौन सी सब्जी? ये है आंवले की सब्जी जो कल खराब बनी थी, लेकिन आज एकदम बढ़िया बनी है। अब जब मैंने ठान लिया था तो बनाना ही पड़ेगा ना, मैं आपके लाए हुए आंवला पड़ोसियों को नहीं दे सकती थी। सच में बहू, तू बड़ी दिमाग वाली है ना, तूने अपने आंवले जाने दिए, ऊपर से आंवले की सब्जी भी बनाकर दिखाई। आहा! इस तरह रचना आंवले की सब्जी बनाकर ही दम लेती है। मेघा को सलाद खाने का बहुत शौक था, इसलिए वो जब भी कुछ खाने का नहीं होता था तो अपने लिए सलाद बना लेती थी। पर उसकी एक आदत थी, जब भी वो सलाद बनाती तो सब्जियां हरी हो, इस बात का वो बहुत ध्यान रखती थी। नहीं नहीं भैया, मुझे नहीं खरीदने खीरे। अरे बासी खीरे हैं, साफ दिख रहा है। अरे दीदी जी, कल के ही हैं, खरीद लो, 10 रुपए कम दे देना। बिल्कुल भी नहीं, तुम मुझे मुफ्त में भी ये दो तो भी मैं ना लूं। सलाद के मामले में मैं कोई भी रिस्क नहीं ले सकती। मुझे सलाद में हरी सब्जियां ही पसंद है, मैं ताजी हरी सब्जियों का ही सलाद खाती हूँ। भैया खीरे कैसे दिए? अरे दीदी, 50 रुपए किलो दूंगा, पर खीरा ताजा मिलेगा। हाँ मैं जानती हूँ तुम्हारे खीरे रोजाना ताजे होते हैं, और खीरे ही क्या, तुम्हारे ठेले पर मुझे सलाद की सारी सब्जियाँ ताजी मिल जाती हैं। दीदी बताओ फिर क्या दे दूं? खीरा, ककड़ी, मूली, गाजर और नींबू भी दे देना। दीदी चकुंदर और लेटिस भी दे दूं, आज ही ताजी लाया हूँ। हाँ हाँ दे दो, सलाद में जो भी हरी सब्जी हो मैं तो सारी मिक्स करके खाती हूँ। अच्छा कल फिर ले आना, मैं तुम्ही से खरीद लूंगी। अरे दीदी जी, आपके आने की क्या जरूरत है, आप मुझे अपना पता दे दो, मैं घर पर ही आपको सलाद के लिए हरी हरी सब्जियां दे जाया करूंगा। हाँ ये तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो तुम कल से घर पर ही मुझे सलाद की हरी सब्जियां दे जाया करना। अगले दिन से सब्जी वाला मेघा के घर सलाद की सब्जियां देकर जाने लगा। अब मेघा को बाजार जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, उसे अपने समय पर ही सलाद की हरी हरी ताजी ताजी सब्जियां मिल जाती थी। एक दिन सब्जी वाला जब मेघा के घर पर सब्जियां देने के लिए आया, तब उसने देखा कि दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। अरे भैया, आज मेघा दीदी की सगाई है, सब लोग होटल गए हैं, रात को आएंगे। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, फिर मैं कल आ जाऊंगा।
सब्जी वाला वापस लौट गया। इधर मेघा की सगाई पक्की हो गई थी, इसलिए वो अपनी शादी की तैयारी में लगी हुई थी। मेघा दीदी, सब्जी वाला सलाद की हरी सब्जियां मुझे रखवा गया है। आप घर पर नहीं थे ना, इसलिए उसने बोला कि मैं रख लूं। अच्छा सही किया कमला दीदी। लाओ, मैंने पिछले 2 दिन से सलाद नहीं खाई, टाइम ही नहीं मिला शादी की शॉपिंग में। सब्जी वाले भैया कितने अच्छे हैं। मम्मी देखो, घर पर ही सब्जी दे जाते हैं। मैं उन्हें ना पैसे देकर आती हूँ। अरे तो कल आएंगे ना सब्जी देने, तो कल ही हिसाब कर देना। कल तो हमने बाजार जाना नहीं है, कल तो हम घर पर ही हैं। अभी तो थक कर आई है। ठीक है मम्मी, तो फिर मैं अपने लिए सलाद बना लेती हूँ, बहुत तेज भूख लगी है। मेघा, शादी के बाद तू क्या करेगी? यहाँ पर तो तूने सब्जी वाला बांध रखा है जो तुझे रोजाना सलाद की हरी सब्जियां दे जाता है, पर शादी के बाद पता नहीं वहाँ का माहौल कैसा है। अब हर समय अगर तुझे सलाद के लिए सब्जियां न मिली तो फिर क्या करेगी तू? करना क्या है पापा, वहाँ पर भी कोई सब्जी वाला ढूंढ लूंगी जो मुझे हरिमोहन भैया सब्जी वाले के जैसे घर पर ही सब्जियां दे जाया करेगा। धीरे धीरे मेघा की शादी के दिन नजदीक आ गए। एक दिन सब्जी वाला हरिमोहन मेघा को जब सलाद की सब्जियां देने आया, तब मेघा उसे पैसे देने लगी। हरिमोहन भैया, कल तो मेरी शादी है। अब मेरी शादी के बाद सलाद की हरी सब्जियां तो आपसे कोई लेगा नहीं, पर हाँ, वैसे मम्मी बोल रही थी कि वो आपसे सब्जी लेने के लिए जरूर आया करेंगी। चिंता मत करो दीदी, मैं आपकी मम्मी जी को भी सब्जियां दे जाया करूंगा। वैसे शादी की बहुत बहुत बधाई दीदी। अच्छा दीदी, एक बात कहूँ, आज आप मुझे सब्जी के पैसे मत देना। आप इतने समय से मेरे से रोजाना सब्जी ले रही हैं, इस नाते आप मेरी बहन की तरह हैं। मैं आपको कुछ दे तो नहीं सकता, पर आज मैं आपसे सब्जी के पैसे नहीं लूंगा, यही मेरी तरफ से उपहार है। मेघा मुस्कुराई और उसने हरिमोहन से सब्जियां ले ली। कुछ दिनों बाद मेघा की शादी हो गई और मेघा ससुराल चली गई। मेघा ने अपनी आदत के अनुसार ससुराल में भी सलाद खानी जारी रखी। मेघा बहू को सलाद खाने का बहुत शौक है, इसीलिए मैं सब्जी मंडी से मेघा बहू के लिए हरी हरी सब्जियां लाया हूँ। सही किया, कम से कम 1 हफ्ता अब सब्जियां चल जाएंगी, वरना गली में तो कोई ढंग का सब्जी वाला आता ही नहीं। ये लो बहू, तुम्हारे ससुर जी मंडी से हरी सब्जियां ले आए हैं, तुम अब अपने लिए सलाद बना लेना। थैंक यू बाबूजी। अगले कुछ दिनों तक मेघा के ससुर ही उसके लिए सब्जी मंडी से सलाद के लिए सब्जियां लाते रहे। एक दिन मेघा के ससुर को जरूरी काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ा। पति रवीश के पास इतना टाइम नहीं था कि वो सब्जी मंडी जा सके। मेघा को सलाद खाने का मन था, पर घर पर कोई भी सलाद के लिए सब्जी नहीं रखी थी। फिर मेघा अपनी सास से बोली, माँ जी, अगर आप मेरे साथ सब्जी मंडी चलो तो हम मंडी से सलाद की सब्जियां भी खरीद लेंगे और आपने बाकी जो सब्जियां लेनी हो वो भी खरीद लेंगे। अच्छा, तो मेरी बहू को सलाद खानी है, तुम्हारे ससुर जी नहीं है ना, वरना वो तुम्हारे लिए सब्जियां सलाद के लिए ले आते हैं। चलो ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, आज हम दोनों सास बहू सब्जी मंडी चलेंगे सब्जी खरीदने के लिए। मेघा अपनी सास के साथ सब्जी मंडी पहुंचती है। वहाँ पर मेघा सब्जियां छांटने लगी, क्योंकि उसे आदत थी ताजी ताजी सब्जियां खरीदने की, इसीलिए वो हर सब्जी को ध्यान से परख रही थी। कितना बेकार और बासी खीरा बेच रहा है, बताओ तो, तभी तो सस्ता है। हरा भरा खीरा 20 रुपए किलो, हरा भरा खीरा 20 रुपए किलो। माँ जी, आपको कोई एतराज तो नहीं है ना, वहाँ सामने रुपए किलो खीरा मिल रहा है, पर खीरा ताजा होगा, हरा भरा होगा। बहू, तुम्हारे सब्जी खरीदने के तरीके से ही मुझे पता चल गया कि तुम्हें सब्जी खरीदने की बहुत समझ है। तुम्हारे ससुर जी भी तुम्हारी तरह हैं, वो भी भले ही महंगी सब्जी खरीदेंगे पर बढ़िया खरीदेंगे। मंडी आते हैं तो सस्ती सब्जी वाले बहुत मिल जाते हैं, पर मजाल है तुम्हारे ससुर जी ने आज तक कभी सस्ती सब्जी खरीदी हो, हमेशा महंगी बढ़िया ताजी सब्जी खरीदते हैं। तुम भी बिल्कुल वैसे ही स्वभाव की हो, अच्छा लगा देखकर। अपनी पसंद से जैसी सब्जी लेनी है ले लो। तभी अचानक एक बदमाश मेघा की सास के गले से चेन खींचकर भागने लगता है। अरे अरे, कोई बचाओ, मेरी सोने की चेन खींचकर भाग गया वो बदमाश, उसे पकड़ो पकड़ो, कोई पकड़ो। क्या हुआ माँ जी, आप ठीक तो है ना? अरे मेरी चेन खींचकर भाग गया वो बदमाश उधर उस तरफ। हे भगवान, आपके तो गले पर निशान पड़ गया, बदमाश दूर भाग गया होगा माँ जी। दिन दहाड़े सोने की चेन खींचकर भाग रहे बदमाश, आजकल तो सोने की चीज पहनना ही बंद कर दो, खासकर सोने की चेन। तभी एक पुलिस वाला एक आदमी के साथ आ जाता है। साथ में जिस बदमाश ने चेन खींची थी उसे भी पुलिस ने पकड़ रखा था। ये लीजिए माता जी आपकी सोने की चेन। भला उस सब्जी वाले का जिसने बदमाश को पकड़ लिया, मैं तो वहाँ से गुजर रहा था और इसने मुझे आवाज लगाई। हरिमोहन भैया आप और यहाँ? मेघा दीदी आप? मेघा, तुम इस सब्जी वाले को कैसे जानती हो? माँ जी, हरिमोहन भैया हमारी एरिया की सब्जी मंडी में सब्जी बेचते हैं, मैं इन्हीं से रोजाना हरी सब्जियां मंगवाती थी। हरिमोहन भैया, थैंक यू सो मच, आज आपने माँ जी की सोने की चेन बचा ली। अच्छा, मुझे इजाजत दीजिए। चल बे बदमाश, लोगों की चैन खींचता है, अब लंबी जेल होगी तुझे।
मेघा दीदी, मैंने तो बस इंसानियत का फर्ज निभाया। तो आप अब इस वाली मंडी में सब्जी बेचते हो? हाँ मेघा दीदी, अब मैं यहाँ आ गया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आजकल के जमाने में आप जैसे लोग बहुत कम होते हैं। माँ जी, अब हरिमोहन भैया यहाँ सब्जी बेचने लगे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि हरिमोहन भैया आप मुझे पहले की तरह घर पर सब्जी दे जाया करोगे। मैं आपको अपने ससुराल का पता दे देती हूँ। बाबूजी को भी यहाँ मंडी में आना पड़ता है, पर आप पर तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप मुझे रोजाना घर पर ताजी सब्जियाँ दे दिया करोगे। हाँ हाँ मेघा दीदी, क्यों नहीं, आप मुझे पता बता दो, मैं दे जाया करूँगा। कुछ दिनों बाद मेघा ने धीरे धीरे कर हरिमोहन से घर पर सब्जियां उगाने की टेक्निक भी पूछ ली, जिससे अब वो साथ साथ अपनी रसोई में ही एक तरफ हरी सब्जियां उगाने लगी और जल्द ही उसकी रसोई में हरी सब्जियां लगना भी शुरू हो गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि अब उसकी अपनी रसोई में भी हरी सब्जियां लगना शुरू हो गई। अब वो कुछ सब्जियां हरिमोहन से लेती तो कुछ अपनी रसोई में ही उगा लेती।